तमाम देखने वालों को मंजर रिजवी का सलाम पहुँचे। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम सवाल तो होगा। आज फिर जो है अहम इश्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं। कराची में जो कत्ल हुए थे नौजवान जो ताजिर थे और बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, मीर रज़ा के जो है जो डीएनए के लिए जो जामा कराची में सैंपल्स केमिकल के लिए भेजे गए थे, उनकी जो है वो डीएनए हो गया। और ज़रा ये बता रहे हैं कि वो जो बॉडी थी वो मीर रज़ा की ही बॉडी थी। इसी हवाले से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उनके वकील जबरान नासिर ने, और जबरान नासिर ने जो है बड़ी अलग आज गुफ्तगू करी। उन्होंने बताया कि संगीन तशद्दुद किया गया 12 घंटे मीर रज़ा पर, और उसके बाद जो है तेज़ाब डाला गया या तेज़ाब में नहलाया गया, शवाहिद मिटाने की कोशिश की गई, पुलिस पे सख्त तनकीद करी। उनका कहना था कि पुलिस ने शुरू दिन से जो है इस केस को ख़ुदकशी साबित करने की कोशिश करी और केस बिगड़ते ही चला गया। आज जाके ये पता चला कि ये कत्ल हुए हैं, मीर रज़ा को जो है बुलाकर या अगवा करके उनको कत्ल किया गया, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब से कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर मोइस जो हैं वो गए थे उनके घर पे। जबरान नासिर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मीर रज़ा के घर पे, तो उनके वालिद से गुफ्तगू करी। मोइस ने उनके वालिद से क्या गुफ्तगू करी, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, मंजर रिजवी देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर रज़ा अली के घर के बाहर। जो मीर रज़ा केस है इसमें रोज़ नए नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शहीद मीर रज़ा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब कत्ल के शवाहिद के सामने आने की बात की जा रही है। शहीद मीर रज़ा अली के वालिद हैं मीर हुसैन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है, जो एक तो जवान बेटे की मौत का दुख है, उसके बाद कब्र कुशाई, ये इंतहाई कर्बनाक मरहले से आप गुजरे हैं और पहले दिन से जो है इंसाफ के लिए आप डटे रहे हैं। तो अभी जो नई टीम तश्कील दी गई है, इसके बारे में आपकी जो है, आप किस हद तक मुतमईन है, पहले ये बताइएगा। भाई, कब्र कुशाई की तरफ तो इसलिए जाना पड़ा, अपने बच्चे की दिल पे पत्थर रख के दोबारा से उसको इसलिए 11 दिन के बाद कब्र कुशाई पे गए हम कि अगर हमारी ये टीम सही होती, पुलिस सही होती, तो शायद मुझे इस चीज़ पे नहीं जाना पड़ता। इन्होंने टेम्परिंग की, इन्होंने कोई भी चीज़ हमारे साथ शेयर नहीं की। 30 तारीख से लेके अभी ये 11 दिन तक, ये नई सेकंड इन्वेस्टिगेशन टीम बनने से पहले तक इन्होंने क्या हमारे साथ शेयर किया। एक निजी चैनल उसको दे रहे हैं, वो निजी चैनल लोगों की हमारी चीज़ें रोड के ऊपर चला। अबे भाई, एक नहीं 50 चलाओ, कोई मसला नहीं, मुझसे मोबाइल ले लो, सारी वॉइसेस चलाओ। बच्चे का मोबाइल उनके पास है, घर वालों का भी दे देता हूँ, सब चलाओ। इन दी एंड मुझे बताओ मर्डर किसने किया है? वो एक्सपोज होने से किसको रोक रहे हो? वो दिखाने से किसको रोक रहे हो? हमें कोई टेंशन नहीं है, हम टॉर्चर नहीं ले रहे मेंटली। नींद उसी वक्त आएगी जिस दिन इसका कातिल पकड़ा जाएगा। जिंदा चाहिए, पहले बता चुका हूँ मैं, मार के हमें चाहिए नहीं। ये कौन सा गैंग है जो ट्रेंड गैंग है, जो इतनी चीज़ें समझता है कि पहले बेहोश करना है, फिर उस पर टॉर्चर करना है, फिर उस पर तेज़ाब डालना है, फिर उसके फिंगरप्रिंट ख़त्म करने हैं, उसको तेज़ाब डालना है, फिर फेस पे डाल के शनाख्त ख़त्म करनी है। तो अब आप लोग का ये नैरेटिव भी ख़त्म हो गया होगा कि ये जी मीर रज़ा ने सारा प्लान किया है या इसके वालिद ने प्लान किया। डीएनए टेस्ट भी आ गया, साबित हो गया कि मीर रज़ा अली ख़ान किसके शहीद जो हैं वो किसके बेटे हैं, वो मीर हुसैन अली ख़ान के बेटे हैं। ये क्लियर हो गया सर। तो अब ये नैरेटिव तो नहीं बनेगा मीडिया के ऊपर इंशाल्लाह, ठीक है। और बराए मेहरबानी गुजारिश करूँगा कि शहीद मीर रज़ा अली ख़ान, ठीक है, ये कंफर्म हो गया ना। डॉक्टर उसामा ने भी लिख दिया ना, जिसके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, जिसने बोला फ्रंट से गोली मारी गई है, मगर आज गन पाउडर भी पीछे से आ गया, बैक से गोली मारी गई, उनके शर्ट के ऊपर पसीना हो गया, और ये जो बेहोश करने का जो एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक है, और उसको ये मसल में लगता है, ठीक है, नॉर्मली। मगर रज़ा को जो है ना, मेरे बच्चे को उन्होंने उसके रग में दिया है, ठीक है, वेन में दिया है। तो उसके बाद उसकी वो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करी, ठीक है, रिस्पॉन्ड नहीं करा ना। जब आप उसको थ्रेड मार रहे हो, उसकी हड्डियाँ टूटी, पसलियाँ टूटी, जॉ टूटा, नाक की हड्डी टूटी, स्कल टूटा, सर टूटा, पाँव की हड्डी तोड़ी, आपने अंगूठा तोड़ा, तो उसको तो पेन नहीं होगा। फिर उसके बाद इन दी एंड आपने गोली मार दी उसको। तो ये सर, ये बताइएगा कि आप समीउल्लाह साहब और उनकी टीम ने इस पे इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया भाई? उसका जवाब चाहिए ना। आईजी साहब ने तो 48 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और हमें बोला जा रहा था कि ये सुसाइड है। मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, ये मेहनत की है, जेब में रख के उसकी वॉच लेके घूम रहे हैं आप, और निजी चैनलों को फराहम कर रहे हैं
कि ये भाई ये इसकी ये देखो ये इसका 3 करोड़, अबे भाई 3 करोड़ रुपए तो मांगे गए हो सकते हैं ना उससे, ठीक है। जब एक बच्चे के साथ सारा चीज़ इतना मेंटली टॉर्चर देके उसको बुलाया है आपने, कौन से प्रेशर में था वो, क्या थ्रेट थी उसको, वो थाने भी नहीं जा सका, ठीक है। यही बता रहे हैं ना वकील भी हमारे, थाने भी नहीं जा सका कि उसको पता था थाने जाऊंगा तो थाने में भी कुछ नहीं होगा तो मैं डायरेक्ट उनसे मिलने चले जाऊं। तो वो शहीद बड़ा बहादुर लड़का था, बच्चा था, जो अपने घर को सेव करने के लिए उधर चला गया। क्या पता उसकी बहन का बोला हो कि तेजाब फेंक देंगे, माँ का बोला हो, जब उसके ऊपर फेंका है तो इतने ट्रेंड लोग हैं ना, प्रोफेशनल तरीके से उसको मारा गया है। तो वो कौन प्रोफेशनल लोग हैं यहाँ पर, कौन है ये हुकूमत जवाब देगी, ये वजीर दाखिला जवाब देंगे, आईजी साहब को जवाब देना चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में शामिल करना चाहिए एसएचओ फिरोजाबाद को, समीउल्लाह साहब को, जुबैर को, और बाकी जो तीसरे उस्मान, उनका पता नहीं क्यों नाम डाल दिया, वो तो 2 हफ्ते से उनकी कैंपेन में मौजूद हैं, वो तो कश्मीर में इलेक्शन में, उनको क्यों डाल दिया इसमें, क्यों डाला उनको, क्यों लिस्ट में डाला भाई, आप उसका जवाब। ये एक चीज़ और बताइएगा, जिसे आपकी तरफ से भी पहले दिन से जिद्दोजहद करी जा रही है इंसाफ के लिए, कराची के भी मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज किए जा रहे हैं, फिर भी जो है कातिल अब तक जो है मंजर आम पर नहीं आ सका, और हुकूमत या पुलिस की जानिब से आप जैसे कह रहे हैं कि एसएसपी जो पुरानी तहकीकाती टीम थी उनकी जानिब से भी शवाहिद को दबाने की कोशिश की गई, तो ऐसी कौन सी नामालूम कुव्वतें हो सकती हैं, आपको ऐसा क्या लगता है जो कातिल है, इस बारे में आपकी कोई राय है अगर, तो ज़रा वो काइंडली। हाँ बिल्कुल, आप देखें जो जब हमें लेटर मिला कोर्ट से तो हमें 4:30 बजे मिला, डॉक्टर सुमैया ने टीम बना के 4:30 बजे हमें हैंड ओवर किया लेटर। रात के अंधेरे में 12 बजे कौन से ऐसे हैदराबाद के माहिर और जामशोरों के डॉक्टर्स आ गए जिनको आपने रात में डॉक्टर सुमैया के लेटर को ख़त्म किया और अपना लेटर इशू किया हैदराबाद से, वो भी कराची के लोगों से। ये कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, मेरे में पावर है। कौन कर सकता है आप बताएं? नहीं बताएंगे आप? नहीं मालूम आपको? भाई कौन कर रहा है ये? हैदराबाद से कौन निकाल रहा है ये हेल्थ का लेटर? मैं हूँ मिनिस्टर, मैं हूँ सियासत में, मैं हूँ सियासतदान, या मैं कोई मिनिस्टर बन के बैठा हुआ हूँ और मैं लेटर निकाल रहा हूँ? हुकूमत ही है ना सर, तो उनको जवाब देना चाहिए ना, उनका काम है जवाब देना। जी, हमने ये रिपोर्ट देखी मोइज़ अहमद की, उनके वालिद ने भी देखिए दर्द भरी उनकी कहानी थी, बहुत जो है अफसरदा थे, उन सवाल तो उनके बिल्कुल दुरुस्त हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि मेरा बेटा कत्ल हुआ है, वो गेस्ट हाउस पहुँचे, लेकिन किसी ने कोई उनकी बातों पे तवज्जो नहीं दी। सब सिर्फ एक ही बात कहते रहे कि ये जो है ख़ुदकशी हुई है और उसको या तो मीर रज़ा को ख़ुदकशी पे मजबूर किया गया। ऐसे है, इसकी इन्वेस्टिगेशन पहले दिन से शुरू होती तो शायद आज कातिल गिरफ़्तार हो चुके होते। इसी हवाले से हमारे साथ बात करेंगे काशिफ मुश्ताक, सीनियर रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे, और जबरान नासिर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले काशिफ मुश्ताक से बात करते हैं। काशिफ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ आ रही है जी काशिफ, बताइएगा, बड़ी गहरी आपने इस पर नज़र रखी, आपके जो है फेसबुक पे और दूसरी सोशल मीडिया पे आपके अकाउंट्स चेक कर रहा था तो बड़ी गहरी नज़र थी और आपकी तकरीबन तमाम बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं। कोई लोग कुछ और तरफ खड़े हुए थे, लेकिन आप जिस जगह पहले दिन से खड़े थे उसी जगह आपने स्टैंड किया और आपकी तमाम बातें दुरुस्त साबित हुई हैं। क्या कहना चाहेंगे? आपने गहरी नज़र इस केस पर रखी हुई थी। बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो पुलिस की जानिब से पहले इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें ये कहा गया कि ये मामला जो है वह खुदकुशी है। फिर इसकी एक और इन्वेस्टिगेशन बनी और जो हक़ाइक़ थे वो इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आते थे। जब मैंने स्पॉट विजिट किया तो वहां से मुझे बहुत सारी शवाहिद मिले और उन शवाहिद को लेते हुए जब इस केस को मजीद इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये मामला किसी और तरफ जा रहा है। फिर उसके बाद इस केस के हवाले से जो पुलिस सर्जन हैं डॉक्टर सुमैया, उनकी जानिब से बताया गया कि जो ये गोली है ये मीर रजा को पिछली जानिब से लगी है और अगली जानिब से बाहर निकली है। तब इस बात के ऊपर लेकर बहुत ज्यादा आभाम हुए और फिर मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से मजीद तहकीकात सामने आई। बाकायदा नया मेडिकल बोर्ड बनाया गया, फिर उस मेडिकल बोर्ड के अंदर भी चेंजिंग की गई और हैदराबाद और जामशोरों के लोगों को शामिल किया गया। लेकिन फैमिली की जानिब से और इस केस के जो वकील थे जबरान नासिर, उनकी जानिब से बार बार इस बात की निशानदेही की गई कि ये मामला ठीक नहीं है। फिर कब्र कुशाई का जब मामला आया तो उसे भी एक दिन मौखर किया गया और अगले रोज कब्र कुशाई का जो मामला है वो रखा गया। जब कब्र कुशाई की गई तो उस चीज से ये साबित हुआ, जो पुलिस सर्जन की जानिब से 14 पॉइंट उठाए गए थे कि गोली पिछली जानिब से लगी और अगली जानिब से बाहर आई और उसके बाद जो बॉडी है उसके ऊपर मुख्तलिफ तशद्दुद के निशानात हैं। फिर ये चीज केमिकल एग्जामिन जो रिपोर्ट है जो आज मंजर आम पर आई है उसमें ये बताया गया है कि ना सिर्फ
पिछली जानिब से गोली लगी और अगली जानिब से बाहर आई, बल्कि ये टोटल मामला जो है ये कत्ल का है और मीर रजा को बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया है। न सिर्फ केमिकल रिपोर्ट के अंदर ये चीजें बताई गई हैं कि मीर रजा को तेजाब जो है वो पिलाया गया, बल्कि ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि उसकी शर्ट के ऊपर तेजाब के निशानात मिले हैं, उसकी टांगों पर उसके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो शनाख्त के लिए, ताकि शनाख्त ना हो सके इसलिए फिंगरप्रिंट्स समांतर जलाए गए हैं। अब पुलिस की जो नई तहकीकाती टीम बनाई गई है उसमें 2 मजीद अफसरान को एड ऑन किया गया है, जिसमें एक डीएसपी लेवल का अफसर है और एक एसएचओ को शामिल है, जो है वो इसमें तफ्तीश किया गया है कि वो इस केस की इंटेरोगेट करेंगे। जो डीआईजी क्राइम ब्रांच आमिर फारूकी हैं, उनकी जानिब से इस हवाले से न सिर्फ इजलास किया गया, बल्कि आज दिन भर हमने देखा कि स्पॉट का विजिट किया गया और स्पॉट के इतराफ के जो 500 मीटर का एरिया है उसे भी जो है चेक किया गया। करीब एक पानी का टैंक मौजूद है जो खाली है, उसे भी जो है वो इसमें रखा गया है। साथ साथ जी, जबरान नासिर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। हमारे साथ जबरान नासिर मौजूद हैं, मीर रजा के वकील हैं और मारूफ शख्सियत है। जो भी इस तरह के केस होते हैं जबरान नासिर सबसे आगे आते हैं। जबरान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी जबरान, बताइएगा आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले करी थी उसमें तो बड़े आपने जो इंकिशाफात किए वो तो इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक हैं कि किसी को तेज़ाब से जो है उस पर डाला जाए या उसको तेज़ाब पिलाया जाए। किस तरह के दरिंदे इस शहर में आ गए हैं और पुलिस जो है वो तकरीबन 10-11 दिन तक क्यों ये बज़िद रही इस बात पे ये खुदकशी का केस है? क्या कौन से मुहर्रिकात हैं, कौन लोग हैं जो पीछे काम कर रहे थे? जी जबरान। जनाब देखिए, वाहिद मकसद जिसके लिए रजा को मारा जा सकता है वो उसकी कामयाबी हो सकती है, वो उसके माली मामलात हो सकते हैं कि वो अच्छे पैसे उठाता था मार्केट से, अच्छा प्रॉफिट देता था, अच्छी इन्वेस्टमेंट उसके पास थी, तो लोगों को लगा एक कामयाब नौजवान है, इससे पैसे इठे जाएं या पैसे लिए जाएं और उसी चक्कर में ब्लैकमेल हो रहा होगा, क्योंकि इसके मैसेजेस भी ये बता रहे हैं कि मुझे फलाने को पैसे देने वरना मैं सुबह का सूरज शायद ना देख पाऊं। जो भी मैसेज हमें बताया गया पुलिस की तरफ से कि ये गया था। और अब जो तफ्तीश में आपने देखा है 15 दिनों में, और आज जो मैंने मजीद क्रिमिनल मिसकंडक्ट रखा है तफ्तीशी अफसरों का जो पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम के थे, जिन्होंने इंपॉर्टेंट एविडेंस सील तक नहीं किया, फोरेंसिक के लिए भेजना तो दूर की बात है, और टीवी पे झूठ बोलते रहे 10 दिन तक कि जी फोरेंसिक हो गया। तो आप ये पैगाम दे रहे हैं कराची के नौजवानों को कि तुम में से कोई तालीम हासिल ना करे, और अगर कर ले तो एम्बिशियस ना हो, और अगर हो तो मेहनत ना करे, और अगर मेहनत कर ले तो कामयाब होने का ख्वाब ना देखे, क्योंकि अगर कामयाब हो गया और 4 पैसे आ गए तो तुम्हें कोई ताकतवर वो पैसे लेके मार के फेंक देगा और तुम्हारे वालिदैन 2 हफ्ते तक दीवानों की तरह घूमते रहेंगे, दुनिया को बताते रहेंगे कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है। ये पैगाम दे रही है हमारी हुकूमत इस वक्त आवाम के, कराची के नौजवानों को, सूबे के नौजवानों को, कि छोड़ दो ख्वाब देखना बेहतर जिंदगी के, वरना मारे जाओगे। काशिफ मुश्ताक, ये बताइएगा, आपने बहुत इसमें नज़र रखी थी इस केस में, तो पुलिस के रवैये को आपने कैसा पाया? क्या वो उनकी सोच में क्या था? आपकी तो ज़ाहिर मुलाकातें होती हैं, तमाम पुलिस अफसरान आपको जानते हैं, क्या वो राय देना चाह रहे थे, क्या साबित करना चाह रहे थे, क्यों बज़िद हो रहे थे इस बात पे कि इसको खुदकशी डिक्लेयर कर दिया जाए? इब्तदाई तौर पर पहली जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई थी और पुलिस की जानिब से जो टीम थी उनकी जानिब से इस मामले को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक से जब दोबारा मेडिकल लीगल रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद पुलिस की जानिब से ये बाकायदा तौर पर कह दिया गया कि ये खुदकुशी नहीं है और ये कत्ल है। ताहम अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है वो कत्ल के जावियों से जो है वो काम किया जा रहा है, जबकि पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि अब शफाफ इंक्वायरी की जा रही है। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से इब्तदाई तफ्तीश की गई वो क्यों ठीक नहीं की गई। जो डॉक्टर उसामा है उनकी जानिब से जो मेडिकल बोर्ड में हिस्सा थे और मेडिकल रिपोर्ट उनकी जानिब से सामने लाई गई, उस रिपोर्ट के अंदर भी इस चीज का जो है वो जिक्र नहीं किया गया था। तो लाजमी तौर पर जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसके खिलाफ कार्रवाई बनती है, जो डॉक्टर उसामा है उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि जो पुलिस सर्जन है उन्होंने अपने मातहत डॉक्टर के ऊपर जो है वो ना सिर्फ इल्जामात लगाए बल्कि 14 ऐसे पॉइंट उठाए थे जो इस केस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और तमाम तर वो 14 पॉइंट जो है वो बिल्कुल जायज थे। और उसकी जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आई है उसमें तमाम तर वो 14 पॉइंट की वाजे करते हैं कि मीर रजा पर ना सिर्फ तशद्दुद किया गया, तेजाब उस पर पिलाया गया, बल्कि उसका चेहरा जो है वो तेजाब से जलाया गया और उसके तमाम तर फिंगरप्रिंट्स भी जो है तेजाब से जलाए गए हैं। लेकिन अब भी पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो किस रुख जा रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। यकीनी तौर पर पुलिस ने ना सिर्फ स्पॉट को जो है वो विजिट किया है, जो मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज हासिल की है उनका एनालिसिस किया जा रहा है, इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है
कि जो मीर रजा की आई वॉच उनको मिली है, उस वॉच का क्या एनालिसिस किया गया है, जो मोबाइल फोन उसका मिला है क्या उसका एनालिसिस किया गया है। साथ साथ अब पुलिस की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि एनसीसीआई जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है उसे भी जो है वो एक लेटर लिखा जा रहा है ताकि वो ये बताएं कि क्या आया मीर रजा के जो सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट हुए थे उन अकाउंट को किसने डिलीट किया था, क्या मीर रजा ने खुद ने डिलीट किया था। तो इस हवाले से भी तहकीकात शुरू कर दी गई है। जबरान आप बताइएगा, मुझे यही सवाल आपसे भी है कि पुलिस क्यों कोशिश कर रही थी कि ये इसको खुदकशी डिक्लेयर कर दें, और पुलिस ने जो है इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया। ऐसा लग रहा था वो खुद ही साबित करना चाह रहे हैं, जैसे मिली भगत होती है, मिल जाओ कातिलों के साथ और इस केस को भी ठिकाने लगा दो। क्या वजूहात हो सकती हैं? जनाब, वो पिछली तफ्तीश की टीम थी, जो पुलिस अफसर थे, उन्होंने गफलत इनकी इतनी बरती है, उन्होंने मुजरिमाना कार्रवाई की है। और उसका क्या मकसद था और क्या वजह थी, जब आप आईजी सिंह से पूछते हैं तो वो भोले बन के कह देते हैं कि मिसकम्युनिकेशन, यानी कि किसी मिसकम्युनिकेशन की वजह से 10 दिन से जो आपने स्मार्ट वॉच जब्त की हुई है उसको आप सील नहीं कर रहे हो, उसका आप मेमो फर्द नहीं बना रहे हो, उसको आप फॉरेंसिक के लिए नहीं भेज रहे हो। आपने जो डीवीआर पकड़े हुए अलग अलग जगह से सीसीटीवी के, वो एसएचओ साहब अपनी गाड़ी की डिक्की में लेके घूम रहे हैं, और जहाँ उनका दिल होता है वो सिनेमा दिखाना शुरू कर देते हैं सहाफियों को, या अगर खानदान वाले पूछे कि सीसीटीवी में क्या है तो प्ले करना शुरू कर देते हैं। आपने 3 लोगों की टीम बनाई कि 3 सीनियर अफसर हैं, ये मिलकर केस सॉल्व करेंगे। तो उनमें से जो तीसरे अफसर थे उस्मान सदुसई साहब, वो तो वाकया होने से पहले से कश्मीर में पोस्टेड है और आज तक कश्मीर में पोस्टेड है। उन्होंने एक दिन कराची में नहीं गुजारा और एक दिन तफ्तीश नहीं की। तो इन लोगों से आप फिर पूछे कि ये मिसकम्युनिकेशन के नतीजे में सब कुछ हुआ है, या वाकई ऊपर से अहकामात आए थे कि इस केस को दबाना है। अभी किसके कहने से हमसे मत पूछें। मैं ये हैरान हूँ कि आप हमसे कहते हैं जी प्रोग्राम में आए, हम आ जाते हैं। आप वालदैन से कहते हैं जी आ जाए, वालदैन आ जाते हैं। होम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आते और भाग जाते हैं? आईजी सिंह साहब क्यों नहीं आते और भाग जाते हैं? चीफ मिनिस्टर साहब क्यों नहीं आ रहे और भाग जाते हैं? इन सवालों का जवाब देना जी, जो हम सवाल कर रहे हैं वो नहीं समझते जिम्मेदारी इन सवालों का जवाब देना। वही बताएंगे कि क्यों कर रहे थे ये सब कुछ। काशिफ ये बताइएगा, काशिफ मुश्ताक, कि वो जो गेस्ट हाउस है उसकी क्या स्टोरी थी? गेस्ट हाउस की स्टोरी क्या थी? गेस्ट हाउस में क्या वाकया हुआ था? कुछ आपको पता चला इस हवाले से? वो गेस्ट हाउस किसका है? कौन उधर वहाँ लोग मौजूद थे? और वो लोग क्यों भागे? जब इनके वालिद दाखिल हुए गेस्ट हाउस में तो वो मुलाजिम क्यों भागे? क्या क्या कहानी थी गेस्ट हाउस की? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जो वो गेस्ट हाउस है उसके हवाले से डे 1 से पुलिस की जानिब से तफसीलात सामने नहीं लाई जा रही थी। जब मैंने खुद इस चीज को तहकीक की और मुझे पता चला कि वो गेस्ट हाउस जो है एक होटल आईडी होती है जिसपे गेस्ट हाउस रजिस्टर्ड होते हैं, वो उस गेस्ट हाउस जो है वो उस आईडी पे रजिस्टर्ड ही नहीं है। एक खातून की मलकियत है वो, और किसी शख्स ने उसे रेंट आउट किया और रेंट आउट करने के बाद पुलिस ने रजिस्टर्ड भी करवाया है। लेकिन क्या उस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है वो जो उसकी एप्पल आईडी है क्या उसमें उसको रजिस्टर करवाया था? तो नहीं करवाया गया था। ये चीज सामने आई। फिर उसके बाद 8 से 9 रोज तक उस गेस्ट हाउस की तरफ पुलिस ने देखा भी नहीं, जबकि डे 1 से ही फैमिली की जानिब से, वालिद की जानिब से जो है बार बार उस गेस्ट हाउस की निशानदेही की जा रही थी। उसके बावजूद पुलिस की जानिब से इसे जो है वो इग्नोर किया गया, और इग्नोर करने के बाद मामले को इसी तरह लेकर जाया गया। आज जब मैंने दोबारा से उस गेस्ट हाउस का विजिट किया तो देखा कि उसमें जो है वो सील कर दिया गया। उसके तमाम तर ताले जो हैं उन पर सील लगा दी गई है, पुलिस की नफरी डिप्लॉयड कर दी गई है। उस गेस्ट हाउस की भी तमाम तर सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली है। उसके बाहर एक मशकूक गाड़ी आके रुकती है। पुलिस की जानिब से नहीं बताया जा रहा कि वो गाड़ी किसकी थी, और जब ये फैमिली उस गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है तो गेस्ट हाउस वाले जो हैं वो पिछले दरवाजे से क्यों फरार होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जबकि आप उस गेस्ट हाउस को देखेंगे तो वो 500 मीटर के दायरे के अंदर ही उस गेस्ट हाउस का जो नमूना है वो सामने आता है। ना सिर्फ गेस्ट हाउस की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें, बल्कि उसकी पिछली जानिब जो वाटर कॉर्पोरेशन का एक सप्लाई का टैंक बनाए गए हैं उनकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ बहुत सारी झाड़ियां ऐसी मौजूद हैं कि वहां भी पुलिस की जानिब से तफ्तीश करनी चाहिए थी, जो कि आज 15 रोज बाद इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पहुंची है और तमाम तर शवाहिद वहां से इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मेन स्पॉट था उसे डे 1 से लेकर और 13 दिनों तक सील क्यों नहीं किया गया? वहां से जो शवाहिद इकट्ठे करने थे वो क्यों नहीं किए गए? एक होल जो पहले रोज मिल जाना चाहिए था वो इस वाकये के 8 रोज बाद होल मिलता है। होल मिलने के बाद पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि अब इस होल को जो है फॉरेंसिक करवाई जा रही है। अगर उस
खोल की फॉरेंसिक करवा ली गई है, उसकी डिटेल हासिल कर ली गई है, तो वही सामने ले आनी चाहिए ताकि उससे भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फिर कराची पुलिस वैसे तो इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा माहिर हमें दिखाई देती है, लेकिन इस केस में अब तक वेपन क्यों नहीं रिकवर किया गया है? अगर वो वेपन ये वही वेपन है जो मीर रजा ने अपनी शॉप से निकाला था और अपने साथ कैरी करके लेकर गया था, जो कि सीसीटीवी पुलिस की जानिब से जारी कर दी गई, लेकिन उस सीसीटीवी को वाजे क्यों नहीं किया गया कि वो वेपन क्यों साथ लेकर गया? फिर उसके बाद जो जाए वकुआ की मुख्तलिफ सीसीटीवी फुटेज सामने आई, उसमें ये क्यों नहीं बताया गया कि उसकी एतराफ की जो चीजें हैं वो क्यों नहीं सामने लाई जा रही हैं? तो बहुत सारे इसमें सवालिया निशान हैं पुलिस के लिए, लेकिन पुलिस किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मेरी खुद एडिशनल आईजी कराची से, आईजी सिंध से और इस टीम के मुख्तलिफ तफ्तीशी अफसरान है, उनसे बात होती रही, वो इस मामले को चेक करने का दावा करते रहे और इस मामले को लगता ऐसे था पुलिस की जानिब से कि खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है, लेकिन अब इस चीज का बाकायदा तौर पर वाजे कर दिया गया है कि ये कत्ल है और कत्ल किसने किया है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा जबरान, यही सवाल आपसे भी है, गेस्ट हाउस का किरदार आप कैसे देखते हैं? क्या काशी लाइन ड्रॉप हो गई है जबरान नासिर वाली, अब आप ही इसी हवाले से बताएं आगे तहकीकात आप क्या देखते हैं? जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात हुई है वो बन गया है और डीआईजी जो है आमिर फारूकी वो भी हैं, तो अब आप क्या देखते हैं कुछ बेहतरी आएगी और केस उस पे चलेगा जिसमें इंसाफ के तकाजे पूरे हो सके और मीर रजा को इंसाफ मिल सके? देखिए, बिल्कुल 5 रुकनी नई इन्वेस्टिगेशन टीम जो बनाई गई है, फैमिली की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि उस टीम पर उन्हें एतमाद है। उस टीम के अंदर 2 मजीद लोगों को शामिल किया गया है। अब ये 7 रुकनी कमेटी बन चुकी है जो इस मामले को तफ्तीश करेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उनकी जानिब से केस फाइल जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन टीम को क्यों नहीं दी गई अब तक, और अगर वो फाइल अब तक पहुंच चुकी है तो उसमें जो लोग 21 अफराद का दावा किया जा रहा है कि उन्हें जो है वो हिरासत में लिया गया था, क्या उनके बयानात केस फाइल का हिस्सा बनाए गए? तो इसका आंसर हमें तो ये मिलता है कि उनके बयानात जो है वो केस फाइल का हिस्सा नहीं बनाए गए। जबकि जो एप्पल वॉच है जिसका ये दावा किया जा रहा था कि सीटीडी की जानिब से अनलॉक कर ली गई है उस वॉच को, तो उसकी तफसीलात क्यों नहीं सामने लाई जा रही है? फिर क्या उस एप्पल वॉच को फर्द बनाया गया, क्या उसको सरकारी डॉक्यूमेंट में लाया गया? तो अब तक उसका भी आंसर हमारे पास सिर्फ नो है। उसका रीजन ये कि पुलिस का कोई भी अफसर इस बात को जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ दिखाई नहीं देता है कि आया ये जो तमाम तर मामला है इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जा रही है। हमें ऐसे लगता है कि पुलिस अब भी इसका कोई दूसरा पहलू सोच रही है। पुलिस की जानिब से पहले ये दावा किया जा रहा था कि ये खुदकुशी है, फिर ये कहा गया कि हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर पहली मेडिकल रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आ गई, अब जो है वो केमिकल एग्जामिन की तमाम तर रिपोर्ट्स आ गई, डीएनए रिपोर्ट सामने आ गई। डीएनए रिपोर्ट के हवाले से भी काफी ज्यादा शवाहिद जो है वो चीजें सामने आई हैं, लेकिन इसके बावजूद इन रिपोर्ट पर पुलिस की गहरी नजर है। यकीनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन टीम इस पर काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई भी चीजें सामने नहीं आई हैं। अब जो नए इन्वेस्टिगेशन अफसर रखे गए हैं उनकी जानिब से जो गुज़िश्ता रोज है तब से काम शुरू कर दिया गया है। पहले एक इजलास हुआ जिसमें फैमिली को भी आगाह कर दिया गया, जो इस केस के वकील हैं जबरान नासिर, उन्हें भी आगाह किया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक जो है वो कोई भी मजीद चीजें सामने नहीं आई है। पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मजीद सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है। ना सिर्फ वो जो स्पॉट है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 1 का, वहाँ जो स्पॉट है उसकी सीसीटीवी फुटेज हासिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अब 500 मीटर का जो दायरा है उसके एतराफ की जितने भी जो घर हैं उनसे भी छानबीन की जाएगी, जबकि साथ साथ जो ऐसे मकामात हैं जो सुनसान हैं या फिर झाड़ियां मौजूद हैं उनकी भी छानबीन जो है वो पुलिस की जानिब से शुरू कर दी गई है। जी जबरान नासिर, आप मेरे साथ मौजूद हैं, आप ये बताएं कि ये जो गेस्ट हाउस है, क्या गेस्ट हाउस में मीर रजा गए थे? गेस्ट हाउस का कोई इस केस से लेना देना है? गेस्ट हाउस पहले दिन से जब उनके वालिद पहुंचे थे तो उस दिन पुलिस वहां क्यों नहीं पहुंची? वहां तहकीकात क्यों नहीं शुरू की गई? ये वो सवाल हैं जो हर शहरी कर रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये वो सवाल है जो पुलिस के जवाब देने के हैं। ये सवाल मुझसे क्यों बार बार हो रहे हैं और एक हफ्ते से क्यों हो रहे हैं? ये क्यों पूछा जा रहा है खानदान से कि कौन इस कत्ल के पीछे है? ये क्यों पूछा जा रहा है खानदान से कि हुकूमत अपना काम क्यों नहीं कर रही? ये क्यों पूछा जा रहा है खानदान से कि पुलिस अपना काम क्यों नहीं कर रही? भाई जो अपना काम नहीं कर रहे वो आके जवाब देना कि वो काम क्यों नहीं कर रहे। खानदान का क्या काम है? शिकायत करना कि बेटा खो गया, कर दी, इतला दे दी, फिर एफआईआर कटा देना, फिर अपनी लाश की निशानदेही कर देना, फिर अगर उसका पोस्टमार्टम सही नहीं हुआ तो दिल पे पत्थर रख के कब्र को सही करवा लेना, फिर उसके मेडिकल बोर्ड में अगर तब्दीली हो तो उसकी कब्र हटा देना और सही बोर्ड से कब्र को सही करवाना। उसके बाद भी अगर बढ़ के देखिए यहाँ पे खान देने के लिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना, रोज ये सख्त बातें सिर्फ करना नहीं बट सुनना भी, अपने बच्चे के खोने के दर्द को रोज
रोज रात को बार बार जीना, हर शाम जीना आपके ख्याल में ये आसान अमल है? तो जो उनका काम है करने का वो ये कर रहे हैं, करने का जो नहीं कर रहे हैं। जबरान आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। आप बताएं काशिफ मुश्ताक, आप मुझे ये बताएंगे ये कुछ साबिक पुलिस ऑफिसर्स के जो हैं वो बयानात आए कि ये जो है ये डीएनए आएगा जब भी पता चलेगा क्योंकि ये लापता हो गया, इस तरह के बयानात आए। और जो दुखे हुए लोग थे जिनका जवान दुनिया से चला गया उन्हीं पे इल्ज़ामात हैं कि ये छुप गया है, मीर रज़ा जो है वो कुछ अरसे बाद सामने आ जाएंगे। इस तरह के बयानात देने का क्या मकसद था? क्यों लोग दिलाजारी करते हैं, जिनके लोग बिछड़ते हैं उनकी इस तरह की दिलाजारी क्यों की जाती है? बिल्कुल, देखिए बाकायदा सोशल मीडिया पर इस बात का कैंपेन चलाई जा रही थी कि मीर रजा जिंदा है और उसका डीएनए क्यों नहीं किया गया। जब दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जा रही थी, जब कब्र कुशाई की जा रही थी, तो फैमिली की जानिब से बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया गया कि अब हम डीएनए भी करवाएंगे। तो फादर की जानिब से 4 सैंपल जो है वो दिए गए थे। आज जो रिपोर्ट आई है उसमें बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये लाश जो है वो मीर रजा की है। ना सिर्फ अब ये इम्पोर्टेंट है बल्कि मेरी एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई तो उनकी जानिब से मुझे ये बताया गया कि जो भी शवाहिद डे 1 उन्होंने वहां से इकट्ठे किए, उन शवाहिद से ये लगता है कि ये मामला अभी भी जो है वो खुदकुशी का है। लेकिन उसके बाद से लेके अब तक जो है पुलिस का बयानिया चेंज होता हुआ नजर आ रहा है और अब पुलिस जो है इसको कत्ल के हिसाब से जो है वो तहकीकात कर रही है। पुलिस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ना सिर्फ जो 21 अफराद हिरासत में लिए गए हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, बल्कि उनमें 6 अफराद ऐसे भी हैं जो गेस्ट हाउस के हैं, उन्हें भी जो है वो हिरासत में लिया गया और उनसे भी बयान जो है वो लिए जा रहे हैं। देखिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन का रुख देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पुलिस किस हिसाब से इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमें ऐसे लगता है कि पुलिस की अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो जीरो है। उसका रीजन ये कि जिन लोगों के भी बयान लिए गए हैं उनके बयान को केस फाइल का हिस्सा नहीं बनाया गया। अगर बनाया गया है तो उनके नाम क्यों नहीं जाहिर किए गए? फिर उसके बाद जिस वॉच का बार बार जिक्र हो रहा है उस वॉच का जो डेटा है वो भी बताया गया कि उसमें से बहुत सारे शवाहिद मिल गए हैं। अगर वो शवाहिद मिल गए तो उस वॉच को केस फाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? फिर जो मोबाइल फोन डेटा रिकॉर्ड है, जियो फेंसिंग इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है किसी भी क्राइम सीन के लिए, तो जियो फेंसिंग पिछले 15 रोज से नहीं करवाई गई और आज करवाई गई। तो ये तमाम तर वो सवाल हैं जिनके जवाब इन्वेस्टिगेशन टीम को देने चाहिए। जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम बार बार ये कह रही थी कि केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट जब आ जाएगी फाइनल तो वो हमारी उससे और ज्यादा तफ्तीश में बेहतरी होगी और हम उस पर तफ्तीश करेंगे। लेकिन केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी आ गई है। अब देखना ये है कि पुलिस आइंदा का क्या लायामल रखती है, कितनी मजीद सीसीटीवी फुटेज जो है वो हासिल कर लेती है। जबकि मुख्तलिफ मकामात से पुलिस की जाने से 5 से 6 डीवीआर जो है वो लिए गए हैं, जिसमें बेशुमार सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस ने हासिल कर ली है। लेकिन क्या वो सीसीटीवी फुटेज में ये चीज नजर आ रही है कि मीर रजा किस तरफ से जा रहा था, किस तरफ से आ रहा था? जो एतराफ की सीसीटीवी फुटेज है वो तो हमने देख ली। जी आपका पॉइंट आ गया काशिफ, आपका पॉइंट आ गया। जबरान ये बताइए, नई तहकीकाती टीम से आप और जुडिशल इंक्वायरी से आप मुतमईन हैं, आप समझ रहे हैं अब सही सिमत में तहकीकात होगी और मुल्जिमान गिरफ्तार होंगे? जुडिशल इंक्वायरी तो कोई नहीं हो रही और फिलहाल हमने खुद ही मौखर करवाई है, चूंकि हमें लगता है कि पहले पुलिस को पूरा मौका दे दिया जाए। चूंकि 14 दिन जो चलान के होते हैं तो उससे पहले ही जुडिशल इंक्वायरी बना रहे थे, तो ये हुकूमत छपना चाह रही थी जुडिशल इंक्वायरी के पीछे ताकि इनसे सवाल बंद हो जाए और ये कहें कि जी अब तो जिस इंक्वायरी कर रहे हैं हमसे सवाल मत करो। तो इनको अपने काम से बरी उज़मा नहीं होने देना। जो इनकी जिम्मेदारी, जो इनका काम करने का वो ये करें, जुडिशरी का काम करने का जुडिशरी को। मैं कल से कह रहा हूँ जी, अभी तक कोई नई पेशरफ्त जो है वो हुई नहीं है नई इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से। वो नजर आ रहे हैं किसी सिमत में काम करते हुए। आप दोनों हजरात काशिफ मुश्ताक और जबरान नासिर का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। दोबारा हाजिर होने में लाहौर के 2 वाक़यात हैं जिनसे की वजह से हमारा दिल दुखा हुआ है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।